भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उड़ीसा का धरती का बेटी भारत का महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करकमलों के द्वारा इस उड़ीसा धरती पर कोल सेक्टर में एक नया इतिहास शुरू किया है। जो परंपरागत कोल को यूज़ करते थे, आने वाले दिन में कोल को जो देश के लिए अलग अलग केमिकल्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, अलग अलग ग्रीन एनर्जी का विषय पर भी हो, जो इंपोर्ट करते थे उसको सब्स्टिट्यूट करने का कोल के द्वारा नया टेक्नोलॉजी का काम कोल गैसिफिकेशन का शुरुआत हुआ है। आज इस उड़ीसा में पहले ही तालचर का फर्टिलाइजर का काम शुरू हुआ है। वो मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल के अंदर वो फैक्ट्री शुरू होगा। आज इस BHEL हमारा कोल इंडिया लिमिटेड मिलकर एक नया कंपनी शुरुआत करके इस फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट लगभग 25,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे। इसके द्वारा फर्टिलाइजर तैयार होगा। फर्टिलाइजर का अलग हमारा कोल इंडिया को जितनी अमोनिया जरूरत पड़ती है वो भी हमारा इस फैक्ट्री के द्वारा हम उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा लोकल लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ेगा और उड़ीसा का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह इस एरिया में आने के लिए बहुत एनवायरनमेंट दृष्टिकोण से सबसे अच्छा ये फैक्ट्री होगा। ये फैक्ट्री के कारण इसमें लोकल लोगों का भी, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी भी आने वाले दिन में बहुत उत्साह का रूप से आगे बढ़ेगा। अभी एक्सपेरिमेंट बेसिस से ही हो रहे। लगभग केंद्र सरकार 46,000 करोड़ इंसेंटिव्स कोल गैसिफिकेशन के लिए दे रहे। इसलिए एक बड़ा चेंज, रेवोल्यूशनरी चेंज इन कोल सेक्टर में कोल गैसिफिकेशन के द्वारा हो रहा है। क्योंकि परंपरागत जो कोल यूज़ करते थे, कोल को हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते थे, सीमेंट बनाने में भी यूज़ करते थे, सीमेंट फैक्ट्रीज में, स्टील फैक्ट्रीज में यूज़ करते थे, स्पंजर में यूज़ करते थे। आज इस और देश के हित के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए इस कोल गैसिफिकेशन के द्वारा अलग अलग सब प्रोडक्ट्स निकालने का जो इम्पोर्ट होता है, हर साल देश में 3 लाख से 4 लाख करोड़ खर्च करके जो इम्पोर्ट करते हैं, आने वाले दिन में उसको कम करने के लिए लोकली कोल के द्वारा जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट करके देश को आर्थिक स्थिति से आगे ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।